कार्तिकेय 2, कांतारा, हनुमान, कल्कि, महाअवतार नरसिम्हा, लोका और अब मिराज। साउथ की मेकर्स ने जो माइथोलॉजिकल एडवेंचर सुपर हीरो फिल्मों का कॉन्सेप्ट पकड़ा है, ये बड़ा कमाल का चल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि इन फिल्मों की कहानी कुछ अलग और मास अपीलिंग होती है। खैर, बात करते हैं मिराज की। तेजा सज्जा हनुमान के बाद मिराज लेकर आए हैं, जिसमें वो लगभग हनुमान के जैसे ही कैरेक्टर में नजर आते हैं। ये फिल्म भी हनुमान की तरह बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई करने वाली है। हालांकि इसके लिए सिजोली LLB 3 और 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है कांतारा चैप्टर 1 का डट कर सामना करना होगा। चलिए अब जानते हैं कैसी है ये फिल्म और क्या है खास, कमजोर कड़ी क्या है और क्या है तुम्हारे टाइम को डिजर्व करती है या नहीं। कहानी हमें ले जाती है सम्राट अशोक के काल में, जहां सम्राट अशोक को यह एहसास होता है कि युद्ध विनाश का मार्ग है। वो अपनी अद्भुत शक्तियों को 9 पवित्र ग्रंथों में समाहित कर देते हैं और उन्हें 9 अलग अलग देशों के योद्धाओं को सौंप देते हैं। ये योद्धा पीढ़ियों से उन ग्रंथों की रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब असुरी और काली शक्तियों को वश में कर चुका महावीर लांबा उन 9 ग्रंथों को हासिल करना चाहता है, ताकि अमर होकर वो खुद को भगवान का दर्जा दे सके। और उन 9 ग्रंथों में से एक की रक्षा करने वाली होती है योगिनी अंबिका, और वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेती है कि क्या होने वाला है। अभी सबको रोकने के लिए उसे करना होगा एक बलिदान, और वो ये है कि उसे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद त्यागना होगा, जो वैसा ही करती है। अंबिका अपने बेटे वेदा को जन्म देकर उसे एक मंदिर में छोड़ देती है। वहाँ उसे एक अघोरी पालता है। अब कहानी 24 साल बाद वर्तमान में चली जाती है, जहाँ वेदा बड़ा होकर चोर बन जाता है। वेदा को ढूंढने के लिए एक योद्धा अपनी शिष्या विभा को भेजता है। इसके बाद शुरू होती है वेदा की खुद को पहचानने की खोज। क्या वेदा खुद को वक्त रहते खोज पाएगा, और क्या है मिराज, और वेदा उस तक कैसे पहुँचेगा, महावीर लांबा इतना बेरहम कैसे बना, और क्या उसका वेदा से कोई नाता है। तो अब इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखनी होगी ये फिल्म। वैसे ये फिल्म 3 घंटे की बजाय 2-2.5 घंटे की होती तो शायद अपने रफ्तार में रहती, लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है, जिससे कहानी धीमी पड़ जाती है और थोड़ी बोरियत महसूस होती है। लेकिन सेकंड हाफ आते ही फिल्म की रफ्तार अच्छी हो जाती है, जो क्लाइमैक्स तक आपको इंटरटेन करके रखती है। वैसे सभी की एक्टिंग मस्त है, लेकिन तेजा सज्जा ने अपना कैरेक्टर वैसे ही निभाया जैसे उसे उम्मीद की जा रही थी। कई सीन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे थिएटर में फिर से हनुमान रिलीज हो गई है भाई। एक्शन सीन में उनके एक्सप्रेशन अच्छे हैं। विलन के तौर पर मंचू मनोज कमजोर लगे। वो पूरी फिल्म में लगभग एक ही एक्सप्रेशन में रहे हैं। उनसे बेहतर एक्सप्रेशन तो उनके बचपन के रोल करने वाले एक्टर ने दिए भाई। व्हाट अ एक्टिंग ब्रो। चलो कोई नहीं, हम काम चला लेंगे। दिल्ली के रहने वाली रितिका नायक, उनको देखकर मुझे प्यार हो गया भाई। क्या मासूमियत लाती है बे चेहरे पे। फिल्म की जान है श्रेया सरन, उनका काम भी एक नंबर है। क्या एक्टिंग थी भाई। जगपति बाबू, राज जोशी समेत बाकी एक्टरों का काम भी बढ़िया है भाई। मैं तो इस एक सीन से इम्प्रेस हो गया यार, और वो है चील वाला। क्या सीन था भाई, मेरी आंखें खुली की खुली रह गयी। फिल्म का डायरेक्शन कार्तिक ने किया है। उन्होंने इस फिल्म से एक नया यूनिवर्स बनाया है, जिसके सेकंड पार्ट में राणा दुग्गती विलेन होंगे। कार्तिक का काम अच्छा है। फिल्म में हर एक चीज का उन्होंने सही वक्त पर इस्तेमाल किया है, न ऑडियंस को बोर होने दिया और न ही VFX जरूरत से ज्यादा होने दिया। ऐसी फिल्मों में थ्रिल बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है, जब पहले से पता हो कि एंड में हीरो को उसकी ताकत का पता चल ही जाएगा और वो सबको बचाएगा ही। कार्तिक ने फिल्म का थ्रिल कम नहीं होने दिया। फिल्म की ताकत इसकी कहानी और उसे पेश करने का तरीका। आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते। एक्शन सीन बढ़िया है। हर एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है, जिससे आप उससे और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। कुछ एक सीन में कॉमेडी जबरदस्ती ठूसी गई है। साउथ की फिल्मों में हीरो की एंट्री मास होनी चाहिए, वो यहाँ थोड़ी कमजोर है। क्लाइमैक्स सीन को एकदम से खत्म कर दिया गया है, वो थोड़ा सा खट गया आपको। आज के दौर में इस तरह की फिल्में पसंद की जा रही है। हनुमान और लोका पसंद आई है तो इसे भी देख सकते हैं। फिल्म आपको कहीं बोर तो नहीं करेगी। बाकी आप समझदार हैं, सभी जानते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन तक रुकना अब रिवाज बन चुका है। तो फिल्म खत्म होते ही एकदम से उठ के चले मत जाना, पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुक जाना, ठीक है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।